जी हाँ, यह खबर 100% सही है कि अमेरिका इस समय यूक्रेन को परमाणु हथियार देने पर विचार कर रहा है और इस खबर को खुद ब्रेक किया है अमेरिकी मीडिया ने। आप अपने स्क्रीन पर देखिए, द रॉयटर्स ने बताया है कि अमेरिका के अंदर कुछ ऐसे अधिकारी हैं जो राष्ट्रपति बाइडेन की टीम में है और वह विचार कर रहे हैं कि क्यों न यूक्रेन को परमाणु हथियार, परमाणु मिसाइलें दे दी जाए। और इतना ही नहीं, अमेरिका के वन ऑफ द बिगेस्ट न्यूज़पेपर द न्यूयॉर्क टाइम्स ने तो यह भी बता दिया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन की टीम के वह कौन से ऐसे वरिष्ठ अधिकारी हैं जो इस समय यूक्रेन को परमाणु हथियार देने के विचार को आगे बढ़ा रहे हैं। और इतना ही नहीं, इन अधिकारियों की प्लानिंग यह है कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में यानी कि अमेरिकी सरकार में यह आम सहमति 20 जनवरी से पहले बना ली जाए ताकि जो परमाणु बम है, परमाणु मिसाइलें हैं, वो 20 जनवरी 2025 से पहले यूक्रेन के हाथों में हो। और ऐसा क्यों किया जा रहा है? तो इसका कारण है डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी 2025 को ट्रंप राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे और उसके बाद उनका मेन एजेंडा है यूक्रेन युद्ध को हर कीमत पर खत्म करवाना। उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि युद्ध खत्म करवाने के लिए यूक्रेन का कुछ हिस्सा भले ही रूस के हाथों में चला जाए, वह इसको लेकर बिल्कुल भी केयर नहीं करते। उनका मेन मुद्दा है युद्ध खत्म हो किसी भी कीमत पर, किसी भी परिस्थिति में। और इसके लिए वो सबसे पहला काम करेंगे कि यूक्रेन को जो हथियारों की सप्लाई की जा रही है, पैसे की सप्लाई की जा रही है, इस सप्लाई को तुरंत खत्म करना। और इस पैसे और हथियारों के बिना दुनिया में सबको पता है, खुद यूक्रेन मानता है कि वो युद्ध नहीं लड़ पाएगा, उसे सरेंडर करना पड़ेगा रूस के सामने और ये युद्ध ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। हालांकि आप कहोगे कि ट्रंप ऐसा क्यों करेंगे, वो भला यूक्रेन के हथियारों की सप्लाई, पैसे की सप्लाई क्यों रोकेंगे? क्योंकि इससे तो अमेरिका की हार होगी ना। तो देखिए, आप अपने स्क्रीन पर देखिए, अब से 2-3 दिन पहले की ये खबर है। अमेरिका ने करीबन $270 मिलियन के और हथियार भेजे हैं यहां पर यूक्रेन को, और हर हफ्ते ये इसी प्रकार से कभी 200 मिलियन, कभी 500 मिलियन के हथियार भेजे जा रहे हैं। और इसके अलावा कैश भी भेजा जा रहा है। जी हाँ, प्योर पैसा भेजा जा रहा है यूक्रेन के अधिकारियों को। और इस समय पैसा पानी की तरह बहाया जा रहा है क्योंकि अमेरिका ट्रंप के राष्ट्रपति बनने से पहले यानी कि 20 जनवरी से पहले एक लास्ट अटेम्प्ट करना चाहता है इस युद्ध को जीतने का। अब आप मुझे खुद बताइए, एक देश जिस पर $36 ट्रिलियन का कर्ज है, जी हाँ, अमेरिका का कर्ज आज की तारीख में $36 ट्रिलियन को पार कर चुका है, उस देश का क्या हाल होगा अगर वह इसी प्रकार से पैसे खर्च करता रहा? ट्रंप का मानना है कि उनके देश को खर्चों में कटौती करनी होगी। पाकिस्तान जैसे, यूक्रेन जैसे जो फ्रिंज कंट्रीज है जिन्हें बिना बात का पैसा दिया जा रहा है, इस पैसे में कटौती करेंगे, इस पैसे का इस्तेमाल करेंगे वह अपना कर्ज चुकाने में ताकि अर्थव्यवस्था स्टेबल हो, वरना अमेरिका का बैंकरप्ट होना निश्चित है। और इसीलिए ट्रंप यूक्रेन की फंडिंग काटना चाहते हैं, लेकिन फंडिंग कटेगी तो यूक्रेन का खेल खत्म है। इसीलिए ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के शपथ लेने से पहले बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के अधिकारी परमाणु हथियार यूक्रेन को देने पर विचार कर रहे हैं, क्योंकि एक बार यूक्रेन को परमाणु हथियार मिल गए तो उसके बाद यह बात इंश्योर हो जाएगी कि यूक्रेन को अमेरिका पैसे देता रहेगा। ट्रंप चाहे कितना भी मना करे, उन्हें यूक्रेन को पैसे देने पड़ेंगे, क्योंकि फिर इन्हीं अमेरिकी परमाणु बम से वो अमेरिका को ब्लैकमेल करेगा कि या तो हमें पैसा दो वरना हम युद्ध जीतने के लिए रूस पर परमाणु बम छोड़ देंगे, परमाणु बम गिरा देंगे। और अगर ऐसा हुआ तो यूक्रेन के साथ साथ रूस पूरे यूरोप पर मिसाइलें बरसाए, परमाणु मिसाइलें। और अगर आपको इससे बचना है तो हमें पैसा और हथियार देते रहो, यानी कि जो अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन परमाणु बम देना चाहते हैं यूक्रेन को, एक तरीके से वो इंश्योरेंस पॉलिसी होगी यूक्रेन की युद्ध न हारने की। इसीलिए रूस भी इसे कंडेम कर रहा है और दुनिया के सभी लीडर्स इस समय चिंतित है कि कहीं बाइडेन जाते जाते ये खेल ना कर जाए, क्योंकि मान लीजिए उन्होंने खुफिया तरीके से 1-2 परमाणु बम भी पहुंचा दिया ना, उसके बाद तो रूस यूक्रेन छोड़ो दुनिया का खेल खत्म है। क्योंकि यूक्रेन एक बहुत ही इरिस्पॉन्सिबल कंट्री है, उनका जो राष्ट्रपति है जेलेंस्की, वह एक बहुत ही ज्यादा इरिस्पॉन्सिबल आदमी है, उसे किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं है। उसका दिमाग घूम गया, पता नहीं कब रूस पर मिसाइल गिरा दे और दुनिया में एक न्यूक्लियर वॉर शुरू कर दे। और इसीलिए दुनिया इस समय यह प्रार्थना कर रही है कि अमेरिकी राष्ट्रपति के जो टीम है उसका जो यह आइडिया है यह 20 जनवरी तक किसी तरीके से टल जाए। 20 जनवरी से पहले वो इसे एग्जीक्यूट ना कर पाए, उसके बाद तो ट्रंप आ जाएंगे और उनका खेल खत्म कर देंगे। हालांकि 20 जनवरी तक बहुत कुछ होगा। आप लोग जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना।